मैं बीवी अपनी बच्ची ना जुल्म किया है जी। क्या किया है? जो बीवी ना करी था जी। और इसी को छुपाने के लिए तुमने उसको कत्ल किया है? हाँ जी। इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ। मेरे साथ ये जल्लाद नुमा जो शख्स आप देख रहे हैं, उसको कोई खौफ नहीं कि मैंने अपनी ही बेटी के साथ यहाँ पर क्या किया है, इसने क्यों किया, किसकी एमा पर किया, या इसका अपना कोई जहन अपनी बेटी के साथ गलत था, मामला क्या था, इसी की जुबान से सुनवाते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? शेर जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? तुम्हारी बीवी कहाँ है? बीवी मेरी फैसलाबाद है। कितना अरसा पहले गई है? मेरे को तकरीबन 4-5 साल हो गए। 10 तलाक ले ली। क्यों जुल्म करते थे तुम उस पर? नहीं जी, जुल्म नहीं। जल्लाद तो तुम हो, मारते थे ना बीवी को? नहीं जी नहीं, बीवी को मैं हाथ भी नहीं लाया। हाँ जी, मैं कसम चाह के हाथ भी नहीं लाया। कितने बच्चे हैं तुम्हारे उसमें से? आपके बच्चे मेरे को 6 हैं जी। 6 बच्चे हैं? हाँ। बेटे कितने हैं? बेटे 2 और वहाँ बोल ले। बेटियां तुम्हारे पास थी? बेटियां मेरे पास। बेटियां वो तुम्हारे पास ये सोच के छोड़ गई थी कि बाप है, इज्जत का मुहाफिज है, जिंदगी का मुहाफिज है, शायद कोई भेड़िया बार मेरी बेटियों को नोच ना खाए, कोई उन्हें कत्ल ना कर दे। हाँ। तुमने क्या किया है? मैं पैर पर ये क्या कर लगा कत्ल कर। क्यों? जिसको तुमने पैदा किया, जिसको तुमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने तुम्हें पहली दफा बाप कहा होगा, अब्बू या जो भी वो तुम्हें कहती थी, भाई ऐसी कौन सी बात थी? मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। मैंने तो कुछ नहीं देखा जी। तुम्हारी बहन तुम्हें कह दे कि तुम गलत हो तो तुम अपनी इशारे पे छुरी फेर लोगे? हाँ जी फेर लूंगा। मैं ऐसे खलोते तुम्हारे सामने छुरी फेर लांगा जी। तुमने उस वक्त अपने क्यों नहीं फेरी? बस गलती हो गई, अखा से पर्दा पै गया दिमाग से। अभी भी पर्दा पड़ा है? नहीं जी। तुम इंसान हो कि जानवर हो? जानवर सी। तुम्हें तरस नहीं आया अपनी बेटी पे? बहुत लाड किया है जी, प्यार भी किया है। उस लाड मेरे ना भी किया, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार। ये लाड का नतीजा है? ए बस इसी वजह से करके मैं ना दिया कर लगा कर बैठा। तुम ऐसे जाहिल इंसान हो कि तुम्हें अपनी बेटी के जाने का कोई गम नहीं है, तुम्हारी आंख में आज भी कोई आंसू नहीं है। बस अखा से पर्दा पै गया जी। तुम तो अगवा का पर्चा कराने के लिए ड्रामे करते रहे, लोगों से मशवरे करते रहे, तुम्हें एक पल भी याद नहीं आई उसकी? मैंने याद आउंदी सी, अजय भी याद आउंदी है। क्या कि कुछ रह गया था? टोटे कर रहे थे उसके जिस्म के? नहीं, मैं हो गया, मैं मतलब मैं की कर बैठा, बच्ची ने की जुल्म कर बैठा। अगर तुम्हें ये एहसास होता तो तुम 3 महीने उस घर में रहते। नजर नहीं आती थी कब्र? उसके ऊपर चलते फिरते नहीं रहते थे? अपना पाला हुआ घर का जानवर भी इंसान से इस तरह मर जाए ना तो कई दिन इंसान को नींद नहीं आती। नाज़रीन, ये शख्स ना बड़ी चालाकी से 3 महीने लोगों को गुमराह करता रहा। इसने अपने बहन भाइयों को कहा मैंने शादी कर दी है, लोगों से मशवरे करता रहा कि अगवा का पर्चा कैसे कटवाते हैं। जब इसकी कहीं से मुआवनत नहीं हुई तो ये शख्स शादी की बात पर लोगों को कायल करने की कोशिश करने में जब नाकाम हो गया तो गुस्से में इसके मुंह से निकल गया कि मैंने कत्ल कर दिया है। चूँकि इसके रिश्तेदार, इसके बहन भाई इसकी आदतों से वाकिफ थे, वो बार बार इससे पूछते थे कि कहीं बेटी को बेच तो नहीं दिया, अगर बेच दिया है तो हम वापस ले आते। इसने अपनी बेटी को कत्ल करने के बाद ये भी मुनासिब ना समझा कि मैं इज्जतदार तरीके से कोई उसकी तदफीन कर दूं किसी कब्रिस्तान में, किसी लवारिस डेड बॉडी की तरह उसको कहीं से गुस्ल दिलवा दूं। नहीं, इसने उसको ऐसे ही जिस हालत में वो थी उसको गड्ढे में फेंका और ऊपर से मिट्टी डाल दी। जहाँ ये सारा दिन अपनी बेटी की कब्र से कई बार फलांगता है, यानी कि कब्र को रोंद के पैरों में गुजरता है, वहाँ उस कमरे में से इसको तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन शायद कानून के रखवालों ने जब उसको डिग आउट करवाया उसमें से हड्डियाँ निकली, उसके कुछ गले कपड़े निकले, कुछ उसके जूते निकले। कुछ दिन बाद जब इसको लगा कि वो मिट्टी कम है तो इसने मिट्टी कहीं से और अरेंज करवाई और इसने अपने कमरे में दोबारा वो जैसे कच्ची जगहों पे लिपाई करवाई जाती है, वो इसने लिपाई करवाई। ये ऐसा शातिर मुलजिम था। और फिर ये अपनी बहन के साथ बाहर दंदनाता रहा। यकीनन इस केस को मजीद इंटरोगेशन की ज़रूरत है कि इसने कहीं बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। जमशेद इकबाल साहब, आपके पास जब ये इतला आई फिर हम मौके पे पहुंचे, आप लोगों को इसकी हालत देख के, इसके हुलिये से या घर के हुलिये से यकीन आया था कि यहाँ मक्तल गाह है ये जगह? नहीं, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था। जब हमें पता चला, इन्फॉर्मेशन मिली कि इसने देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि वे इसकी बेटी मिल नहीं रही है, लोगों को चक्कर देता रहा, तो अब लोगों को शुबा गुजरा कि इसने कुछ किया है। तो हमने इसको पकड़ के इंटेरोगेट किया तो इसने कहा कि मैंने लाश जो है ना वो उधर दबा दी हुई है गड्ढे में। तो हमें भी यकीन नहीं था। मैंने फिर इसे साथ लेके गए, साथ पुलिस पार्टी के, फिर हमने देखा कि चलें इससे खुदवाते हैं, पता चल जाएगा। मुझे भी इस बात का यकीन नहीं था कि ये सच कह रहा है,
लेकिन जैसे इसने वो कस्सी लेके थोड़ी सी ज़मीन खोदी तो नीचे से वो स्मेल भी आने लगी और वो कपड़े भी नज़र आ गए। श्योर हो गया कि इसने ये काम किया है। फिर हमने जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती हैं, हमारी PFSA की टीमें होती हैं, वो सारे मौके पे जो सारी कार्रवाई करी, डेड बॉडी को हमने निकाला तो बस दुरुस्त नजर आ गई। उसके बाद हमें पता चल गया कि ये इसने अपनी बेटी को जूतियों समेत ही उस गड्ढे में फेंका हुआ था। बिल्कुल, जूतियों समेत, कपड़ों समेत। और ये बयानी आके मैंने गड्ढा खोद के उसको गड्ढे में गिराया, फिर उसके ऊपर मैंने छलांग लगा के अंदर गया और मैंने वहाँ उसके अंदर इसका गला काटा। जिस बहन और बहनोई के साथ मिलकर इसने सब कुछ किया, क्या उनका अभी तक पता चल सका? जी, रिपोर्ट है, उसके लिए हमने टीमें तश्कील दी हैं। क्रूअल तरीके से इसने सब कुछ किया है, पीछे कोई बड़ी रीजन नहीं हो सकती है, कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती, सुनी सुनाई बात नहीं हो सकती। तो PFSA में इंशाल्लाह इसकी जो भी FIR में कौन सी दफात लगाई गई है? FIR में 302 ही है और इसमें स्टेट खुद मदई है। स्टेट, क्योंकि मुदई कि ये बेनिफिट ना ले ले, लेकिन इसने कितना जुल्म किया तो इसको इसकी सजा भी मिली। बिल्कुल ठीक किया आपने, इसलिए स्टेट को मदई बनाया। और यकीनन अब स्टेट मुदई है तो इंसाफ के तकाजे जो हैं वो जल्द पूरे भी होंगे। हम इस मुल्ज़िम की तरफ दोबारा चलते हैं, क्योंकि SHO साहब ने तो डिटेल हमसे शेयर की कि अभी तक क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, लेकिन इसने उस दिन अरेंजमेंट कैसे किया इस कत्ल का, गड़ा कैसे खोदा, कितने अरसे से प्लान आउट कर रहा था, उसी की जुबान से आपको सुनवाते हैं। हाँ भाई, सच बोलना मुझे, अच्छा, झूठ ना बोलना। ठीक है। तुमने अपनी बहन से कितनी बार सुना था कि तुम्हारी बेटी गलत है? जी मैं 2-3 ही सुनिया जी। क्या कहती थी वो तुम्हें आके? आंधी पे गिरदार ने सही। किसके साथ? कोई बंदा भी तो होगा। बंदा होता नाल है। तुम्हारी बेटी किसके साथ गलत है ये नहीं बताया? ये पूछा जी ने उन्हें, फिर तो सानू भी नहीं पता। हो सकता भी असे अगे अंदर बाहर भी होइए, हो सकता कोई काम पै ना गया होवे, मैं कुछ कह नहीं सकता, पर अपनी अखा नाल कोई शाही नहीं देखी। तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन के पास रहती थी? मेरी बहन के पास लाहौर होती सी। उसने इसको काम पे लगवाया हुआ था? काम वास्ते कराया। उसकी तनख्वाह तुम्हारी बहन लेती थी? हाँ, वो दिहाड़ी मतलब खरखाने काम करते सन, दिहाड़ी जरी लाउनी वो ही ले आनी। 200-300। तुम्हारी बेटी के पास कोई मोबाइल था? कोई शाही नहीं। तो फिर भाई वो किसके साथ, भूतों के साथ गलत हो गई? जी महल होता थे, महल मेरे को कोई मैं वो तो फिर तुमने ये नहीं सोचा कि जिस लड़की के पास मोबाइल नहीं है, पैसा नहीं है, सारा दिन घर में रहती है, कोई आता जाता नहीं है, वो कैसे गलत हो सकती है? जो वर्कशॉप में काम करना मोर उससे हर चीज लग भी जाती है हर के बंदे में। तो भाई तुमने ये नहीं सोचा मैं इसके हाथ पीले कर दूं? तो मैं करो दी सलाह की सी, क्यों ना कहे ते गरदार ने सही ने मार देने। मैं कहा तुसी ये करो, मेरे छड़ते वे थे मैं जरा कि वेख के ना घर बुआ वेख के लेकिन कहा कर देना मैं। वो जान लगे थे बच्ची फिर नाल चली गई है। मैं अपना कि मारी मोटी मंजी के ध्यान चला आरे लग गया किसी के घर। और मैं शामी घर गया तो घर कोई नहीं, मैं किधर गया, वो लाल चली गई। मैं कहा ठीक है। फिर मैं तू प्रेमा सी उन्हें फोन को फोन कराया। मैं कहा यार उन्हें फोन कर रख वापसी कला दे बच्ची चाहे छड़ जा। उस जगह मैं जिम्मे आ जा सन जिम्मे मेरे को जिम्मे बाद फिर मेरे को 15 दिन ही आ रहेगी। मैं कहा हूँ वो सका नहीं जानी। मैं कहा पुत्र अगर तू हूँ इन्हों के नाल नहीं जाना। वो ऐसे काबू मैं जाना काम तो उत्थे। मैं कहा नहीं जाना, मना किया है कई बार मना किया। उस कहा मैं जाना, मैं कम से चला गया। मेरे मजदूरी मंजी मुंजूने वास्ते। उस तो बाद घर गया, घर फिर कोई नहीं मिली। मैं कहा मैं तेन डकिया भी सी, फिर तू काम कर उठाया। मैं कहा हूँ तू आई तो हूँ तू पिछा नहीं जाती, हूँ मैं दिन गए पिछा सकता। उसे कहा ठीक। पूछा मैं कहा पुत्र सुना। उसे कहा जिमें तेरा दिल कर देना तू उवें कर ला। जाना मैं है, जाना मैं लाहौर है, जानो मारते मैं मरन में तैयार हाँ। मैं बच्चे का मुँह काला किया जी, मुँह काला करके मार दी जी। घर बैठा जी मैं। क्या? मैं अपनी बच्ची ना क्या जुल्म कर बैठा। जुल्म तो मुझे पता किया, उससे पहले क्या किया वो बताओ, जो पिछला जुल्म है वो बताओ। पिछला बता देने। क्या? मैं बीवी अपनी बच्ची ना जुल्म किया है जी। क्या किया है? जो बीवी ना करी था जी। तुमने अपनी बेटी के साथ गलत काम भी किया है? हाँ जी। और इसी को छुपाने के लिए तुमने उसको कत्ल किया है? हाँ जी। कब से कर रहे थे ये सब? जो जवान हुई है ना, हाँ, उससे तरह मैं करदा हाँ। खीरी बाहर भजन दसन लगी तो मैं लोगों दसन लगी, मैं खीरी मार छड़ी। तुमने जब उसे मारा, तुम्हें जब कर रहे थे सब तब खौफे खुदा नहीं था, फिर जब कत्ल किया तब भी खौफे खुदा नहीं था? खौफ आएगा। किस चीज का खौफ था? कि मैं बाहर बदनाम हो जाऊंगा? हाँ जी। फिर तुमने उसे कत्ल करने का प्लान कैसे बनाया? प्लान तो फिर अस्तिन नहीं बनाया। किस किस ने? तुम्हारी बहन को पता था इस सारे मामले का? हाँ जी, बहन ने पता है,
पनवैया ने पता है मेरे ਨੂੰ कि तुम उसके साथ गलत थे? हाँ जी। फिर ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਰਵੇਜੇ ਰਲ ਕੇ। फिर कैसे प्लान बनाया? तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ इस गुनाह में शामिल क्यों हुई? ਭੈਣ ਦੇ ਸੰਭਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ हाँ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ हाँ ਕਿ ਪਿਓ ਧੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਕਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਿੰਨ सिर्फ ਚਾਰ काम कोठियों में करवाती रही या कुछ और भी कराती रही? ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋ ਗਈ। हाँ 2 नंबर काम करवाती रही उससे। हाँ जी ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਚੱਕਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਨਸੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਘਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਪਲਾਂਕ ਬਣਾਇਆ ਦਿਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਨੇ ਪਲਾਂਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।